वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हाउ टू फाइंड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ये टॉपिक का थर्ड प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ लिखा है फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर है 3/3। इट मीन्स इसमें 3 रोज 3 कॉलम्स है, हमें इसका रैंक पता करना है। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का टेक्निक वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के दोनों प्रॉब्लम में यूज किए थे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। तो चलो यहाँ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम गिवन मैट्रिक्स यहाँ पे एज इट इज लिख लेंगे। सो गिवन मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स यहाँ पे हम लिखेंगे जो दिया हुआ है, और इसका रैंक अगर आपको पता करना है तो आपको सबसे पहले इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? जो मैट्रिक्स में लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 होते हैं ऐसे मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। चेक करो, क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? नहीं, इसका ऑर्डर 3/3 है। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, देखो ये जो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स है ना, देखो ये एलिमेंट्स -6, 3, 1, ये हमने जो ट्रायंगल बनाया है ना, यहाँ पे 0 नहीं है। तो यहाँ पे हमें 0 ले आना पड़ेगा। जब तक यहाँ पे 0 नहीं आएगा तब तक ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। क्या होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? ये देखो यहाँ पे हम साइड में बता रहे, ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट क्या है, 0 0 0 है ना। तो हमें जो है गिवन ए मैट्रिक्स को ये मैट्रिक्स ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और ये कन्वर्ट करने के लिए हम रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करेंगे। तो देखो रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में अभी हम यहाँ पे 2 इक्वेशंस लिख रहे हैं R2 और R3 के लिए। तो R2 का इक्वेशन है R2 + 2 of R1 एंड R3 = R3 + R1। इट मीन्स R2 R3 का कैलकुलेशन R1 के साथ करो, रो 1 के साथ करो। तो इस तरह से जो है पहले R2 और R3 के फर्स्ट प्लेस पे 0 आ जाएगा, और उसके बाद भी हम 0 लाने का प्रयास और ट्राई करेंगे। देखो यहाँ पे गिवन ए मैट्रिक्स में चेंजेस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट रो एज इट इज रह गया 3 - 1 2। सेकंड रो के एलिमेंट्स R2 वाली इक्वेशन से फाइंड आउट करो। देखो R2 वाली इक्वेशन में -6 + 2 of 3 ऐसा लिखो तो 0 आएगा। ये हम साइड में रफ वर्क बता रहे। देन 2 + 2 × -1 ये भी 0 हो जाएगा। देन 4 + 2 × 2 तो ये 8 हो जाएगा। तो देखो सेकंड रो के एलिमेंट्स हमने फाइंड आउट किए 0 0 8, R2 वाली इक्वेशन से हमने फाइंड आउट किए। अब थर्ड रो के एलिमेंट्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो R3 वाली इक्वेशन का यूज करो, जिसमें हमें R3 + R1 करना है, माने थर्ड रो के एलिमेंट्स प्लस फर्स्ट रो के एलिमेंट्स करना है। तो -3 + 3 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 2 + 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड रो के एलिमेंट्स हो गए 0 0 4। चेक करो, देखो ये ए मैट्रिक्स यहाँ पे बनके अब तैयार है। अब चेक करो क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? इट मीन्स क्या इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 है? यस, बिल्कुल इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 है। देखो यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स बता देते हैं। ये रफ वर्क को हम इरेज कर लेते हैं, रफ वर्क का काम नहीं है। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है फाइनली। आप देख सकते हैं इसमें कि इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 है। देखो ये ट्रायंगल हमने बनाया, यहाँ पे 0 0 0 है, बाकी जगह पे भी 0 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे 0 चाहिए, 0 मिल चुका है। देखो आखिर में 4 है, आप चाहे तो यहाँ पे इसको और सॉल्व करके वो 4 के जगह भी 0 ले आ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 चाहिए थे, 0 मिल गए। अब देखो फर्स्ट रो क्या नॉन 0 है? यस। सेकंड रो क्या नॉन 0 है? यस। थर्ड रो क्या नॉन 0 है? यस। इट मीन्स हमें बस चेक करना है कि पर्टिकुलर रो में क्या सभी एलिमेंट 0 है। अगर सभी एलिमेंट 0 है तो वो 0 रो कहलाएगा, और अगर उसमें सभी एलिमेंट 0 नहीं है तो वो नॉन 0 रो कहलाएगा। हम ये क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि रैंक फाइंड आउट करने के लिए डेफिनेशन ऐसा है, द नंबर ऑफ नॉन 0 रो इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब पर्टिकुलर मैट्रिक्स में नॉन 0 रो की जो संख्या होती है वही उसका रैंक होता है। तो हमने यहाँ चेक कर लिया है, ये जो ए मैट्रिक्स है इसमें 3 नॉन 0 रो है, ठीक है। तो हम यहाँ स्टेटमेंट में लिखे हैं, हियर मैट्रिक्स ए हैज 3 नॉन 0 रो, सो देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3, दैट इज R of A इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से हमने इसका रैंक पता कर लिए। तो ध्यान में रखो प्रोसेस क्या है। तो रैंक अगर कोई भी मैट्रिक्स का फाइंड आउट करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको गिवन मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर हमें उसका रैंक चेक करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ सॉल्व किया है बिल्कुल इसी तरह से। तो फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं पूरा प्रॉब्लम ये आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू प्रॉब्लम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।